समर, थैंक यू वेरी मच। तुमने इतना वक्त मेरे साथ बिताया। अरे दीदी, इसमें थैंक्स की क्या बात है? आपकी पसंद की साड़ी भी नहीं मिली। कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद जाके मैं खुद ले आऊंगी उसके लिए। लेकिन हाँ, तब तक तुम कावेरी को कुछ मत बताना, हाँ? वरना सारे सरप्राइज का कोई मजा ही नहीं रहेगा। तुम जाओ, मैं तुम्हारे जीजा सर से बात करके आती हूँ। ओके। समर, हाँ। आज आपने बहुत देर लगा दी आने में। अब वो दरअसल मैं मीटिंग में था। कहाँ थी ये मीटिंग? अरे ऑफिस में, ऑफ कोर्स कावेरी। तुम भी ना, तुम्हें बताया तो था मैंने। अच्छा बताओ, आज खाने में क्या स्पेशल बना है? सब कुछ आपकी पसंद का बना है। अच्छा। वैसे समर, आपको नहीं लगता कि आजकल आप अपना वक्त ज्यादा बाहर बिता रहे हैं? कावेरी, बिजनेस बढ़ाने का सोचा है तो फिर भागम दौड़ी तो करनी पड़ेगी ना, वरना क्या शौक है मुझे अपनी सुंदर सी बीवी को छोड़कर बाहर घूमता फिरूं। अच्छा जल्दी खाना लगा दो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ओके। पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि समर मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या, मुझे पता लगाना ही होगा और ये पता मैं लगा कर ही रहूंगी। जो हो सकता है उसकी तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन जो कोई सोच भी ना सके उसके लिए खास तैयारी करनी पड़ती है। एक बिजनेसमैन के सामने से रोजाना हजारों फाइल्स गुजरते हैं। उसके पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो हर फाइल को ठीक से पढ़ सके। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो बिना पढ़े फाइल्स पर साइन कर देता है। कोई भी बिजनेसमैन किसी भी फाइल पर साइन करने से पहले उसका पहला और दूसरा पेज जरूर पढ़ता है। इसलिए हमारी इस फाइल का पहला पेज और दूसरा पेज ये दोनों लीगल होंगे। उसके बाद हम इस फाइल में कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारी इस फाइल का आखिरी पेज भी जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान फाइल पर साइन करने से पहले उसका आखिरी पेज भी जरूर पढ़ता है, अपने मन की तसल्ली के लिए कि कहीं उसने गलत डॉक्यूमेंट्स पे साइन तो नहीं कर दिया। इसलिए हमारी इस फाइल का आखिरी पेज भी सही होना चाहिए। सर मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गया। ठीक है, तो अभी जाओ और बेफिक्र होकर मिस्टर ब्रिजेश से इस फाइल पर साइन करवा लो। ओके? जी सर। भाई साहब, मैंने प्रोजेक्ट की फाइल आपके पास भेज दी है, आप उस पर साइन कर दीजिएगा। और हाँ, साइन करने से पहले पढ़ जरूर लीजिएगा। अरे भाई, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? तुमने पढ़कर चेक कर लिया होगा ना। कम इन। सर ये सिद्धि सर ने प्रोजेक्ट फाइल भेजी साइन करने के लिए। लो भाई, तुम्हारी फाइल भी आ गई। बस अभी साइन करके मैं वापस भेज देता हूँ। हाँ, मिस्टर ब्रिजेश, तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी बर्बादी का पहिया घूमना शुरू हो गया है। थैंक यू सर।
मैंने अपने इंतकाम की शुरुआत कर दी है मम्मा। मैं इन लोगों से वो सारी चीजें छीन लूंगी जिसके लिए आप तरसती रही। इस घर की खुशियां, इस घर के रिश्ते और इस घर की शांति, सब में आग लगा दूंगी मम्मा। जितना आपने सहा है ना, मैं वादा करती हूँ मम्मा, उससे दुगना सहना पड़ेगा इन लोगों को। कलिका, कलिका बेटा, क्षितिज और उसके परिवार वाले तुझे विदा कराने आए हैं। जीती रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। गुनाह मान लेने से उसका पश्चाताप पूरा नहीं हो जाता है सलोनी। तुम्हारे पिता के किए अन्याय का कर्ज तो मैं तुम सबसे सूद समेत वसूल कर रहूंगी। अरे दीदी, आप कहाँ खो गई? कुछ नहीं, सोच रही थी कि दुनिया में अगर सबके संस्कार तुम्हारी जैसे होते तो रिश्तों में कड़वाहट आती ही नहीं। अरे बेटी, ये तुम क्या, सारा दिवलसर यही कह रहा है। सलोनी जैसी बहू पाना हर एक का सपना होता है। हमारा पूरा हो गया। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? विराजी ना। बस हमने मुंह मीठा कर लिया। इजाजत दीजिए कि हम जल्दी से जल्दी अपनी बहू को अपने साथ घर ले चलें। बड़ा मन कर रहा है इसके हाथों अपनी सेवा कराने का। बेटी तो बाप की ही है, जब चाहे ले जाए आप। कावेरी बेटा। हाँ मम्मी जी। अरे बेटा, वो कलिका और जमाई सा के लिए जो गिफ्ट लाए थे ना, ले आना जरा। जी अभी लाई। खम्मा गन। भगवान ने मुझे 2 बेटियां दी थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे नसीब में तीसरी बेटी भी है। तू माने या ना माने, मैंने तो हमारे बीच माँ बेटी का रिश्ता मान लिया है बेटा। अरे साले साहिबा, ये आप क्या कर रही हैं? हमारी सासू जी को रुलाइए मत। वो क्या है ना कि अगर आपने इन्हें यहां रुलाया तो हमारी सलोनी आपसे घर जाकर खूब बदले लेगी। बेटा, अपनी माँ की चिंता बिल्कुल मत करना। मैंने इनकी जिम्मेदारी ली है और मैं वादा करती हूँ अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी। कावेरी बेटा, बेटा ये एक तुम्हारे लिए और ये जमाईसा के लिए है। वो क्या है ना बेटा, जब बेटियां पगफेरे के लिए आती है ना तो उन्हें खाली हाथ विदा नहीं करते, इसलिए मना मत करना। तुम बहुत खुश नसीब हो कावेरी, जो तुम्हें मेरा भाई मिला है। दिल का हीरा है और दिखने में लाखों में एक है।
संभाल के रखना, कहीं कोई और ना उड़ा ले जाए। दीदी चले? अरे सलोनी आ गई। आइए आइए, वेलकम। डॉलर भैया के चेहरे की रौनक तो देखिए। मैं बहुत खुश हूँ दीदी कि अब आप भी मेरी तरह इस घर का हिस्सा हो गई है। अब हमारे सुख दुख एक ही है। सच कलिका, तुम्हें पता है 2 दिन में ही हमें तुमसे इतना लगाव हो गया है ना कि तुम्हारी इतनी सी भी अनुपस्थिति हमें अखरती है। चिंता मत कीजिए, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको मेरी मौजूदगी खलेगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ मुझे आपकी गैर मौजूदगी बिल्कुल नहीं खलेगी। जल्दी आप सब इस घर के बाहर होकर हसरत से ताकेंगे इस घर को। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत खूबसूरत हो तुम। जानती हूँ, बहुत बार कह चुके हो तुम। क्या बात है भाई, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं आप? आखिर आपके इरादे क्या हैं? कहीं आपको मेरे साथ प्यार का नाटक करते करते सचमुच प्यार तो नहीं हो गया कलिका? क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारे साथ यहाँ घर बसाने आई हूँ? मैं इस बसे हुए घर को तोड़ने आई हूँ क्षितिज। और मत भूलो ये तुम्हारा भी मकसद है। क्यों अपने मकसद से भटक रहे हो बार बार? ये बात मुझे बार बार समझाने की जरूरत ना पड़े क्षितिज के मेरे पास आने की कोशिश मत करो, बहुत पछताओगे। अरे यार, तुम तो हर बात पे सीरियस हो जाते हो। मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। दुश्मन पर वार करने से पहले उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का पता लगा लेना चाहिए। इससे उसे हराने में और भी आसानी होती है। वैसे यहाँ बसने वालों की क्या कमजोरी है? कमजोरी का तो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ, इस घर की सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता है मुझे। इस घर की एकता। अगर किसी तरह हम इस घर की यूनिटी को तोड़ सकें तो हमारा काम काफी आसान हो सकता है। आसान कुछ होता नहीं है, आसान हालात को बनाना पड़ता है। अब सोचना यह है कि इस घर की एकता की दीवार को कैसे गिराया जाए। चल मेरे घोड़े, टिक 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 टिक। ए घोड़े जल्दी चलो, टिक 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 टिक। कंवर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे बस खेल रहा था। खेल रहे थे? आपको इतनी भी समझ नहीं कि बच्चे के साथ खेलते नहीं है। अद्वितीय गिर जाता, उसको लग जाती। और राम सिंह, मैंने तुम्हें बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहा था ना? ये ख्याल रखा है तुमने बच्चे का? माफ कर दीजिएगा हुकुम, आइंदा फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। गलती तुमसे तब होगी ना जब तुम्हें मैं बच्चा संभालने दूंगी। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें बच्चे का ख्याल रखने को कहा। अब जाओ यहाँ से तुम। और ईशान बेटा प्लीज, अगर आपको खेलना है तो आप बाहर जाके खेलो।
अद्वितीय के साथ ऐसे मत खेलना, उसे चोट लग जाएगी। अरे बड़ी सलाइली जी, अगर मुझे पता होता कि मेरा बच्चे के साथ इस तरह खेलना आपको इतना बुरा लगेगा तो मैं ऐसे कभी नहीं खेलता। वैसे मैंने पूरी सावधानी बरती थी। फिर अद्वितीय, मेरा भी तो कुछ। ये तो इस घर की सबसे कमजोर कड़ी है, बच्चे के प्यार में अंधी ममता और इस घर का भाईचारा। मसाला तो काफी है दुश्मनी करने के लिए। अब ये बच्चा ही तारा और सलोनी के बीच में फूट डालने में मेरी मदद करेगा। काका साहब, आज आप लंच में क्या खाना पसंद करेंगे? बेटी कुछ भी चलेगा, जो तुम्हारी मर्जी। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आज हमारी नई नवेली दुल्हन अपने हाथों से कुछ बनाकर हमें खिला दे। अगर ऐसी बात है ठाकुर साहब, तो कलिका के हाथों आज ही चूल्हा पूजन करा दें। ये हमारे घर की रीत है। चूल्हा पूजन करा लीजिए ना, उसके बाद कलिका संभाल लेगी किचन की सारी जिम्मेदारियां। तो इसका मतलब ये है कि आज लंच में कुछ नया स्वाद खाने को मिलेगा। शॉपिंग मॉल का पार्किंग टिकट। समर, आपके कपड़े धोबी को देने हैं, तो कम से कम अपना सामान तो निकाल लिया कीजिए। कभी नोट्स मिलते हैं तो कभी ज़रूरी कागज़। और ये पार्किंग टिकट तो ज़रूर किसी काम का नहीं होगा ना? कल तो आप ऑफिस में थे, फिर ये आपकी जेब में कैसे आया? दरअसल कावेरी वो एक क्लाइंट जो है वो ऑफिस नहीं आ पा रहा था मीटिंग के लिए। हाँ, तो वो मैंने क्लाइंट को मॉल के कॉफ़ी शॉप में बुला लिया था, वहीं मीटिंग कर ली हमने। अच्छा कावेरी, जल्दी से नाश्ता लगा दो, देर हो रही है और भूख भी लग रही है।